जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इलट बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलट बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल के पहले आज कुछ समझ लेते हैं। और आज हम लोगों ने यही देखा कि बाजार जो है पूरी तरीके से जो रिटेलर्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है। और आज हमने देखा कि 500 पॉइंट के करीब जो है बाजार नीचे बंद हुआ है। और कल के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमको पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो 550 पॉइंट का गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो मैं कुछ दिनों से बोल रहा था कि मार्केट मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा, यहाँ से जो आपको बता रहा था, तो वही चीज़ें हुई हैं। मैं ऊपर के लेवल नहीं दे रहा था। कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा ऊपर का कोई लेवल था ही नहीं। हालांकि बाजार एक दो दिन से ऊपर जा रहा था, बट ख़त्म हो गया था। इसका खेल जो है ख़त्म हो गया था। जो भी था वो एक मैनिपुलेशन था। वो बाजार को ऊपर जाना ही नहीं था। ठीक है ना। तो वही मैं बहुत जो आप लोगों से एक दो दिन से बोल रहा था कि ऊपर नहीं जाएगा। तो यही चीज़ें थी। तो वो खैर, बाजार को नीचे आना है। और जब मैं इस तरीके से चीज़ें बोलता हूँ और लेवल नहीं देता हूँ ऊपर का, तो आप लोग देखते हो कि 2 दिन में 3 दिन में चीज़ें बहुत विभत्स तरीके से होती हैं और लोगों की हवा टाइट हो जाती है। फिर मैं आके बताता हूँ कि देखो मैंने ऐसा बोला था। और उस समय जब चीज़ें होती हैं तो लोग क्या होता है कि एक दो दिन जो मैं बोलूँगा वो नहीं होता है, तो लोग डाउट करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें तो कहानियाँ चलती रहेंगी। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। नए नए लोग आके सिखाने भी लगते हैं उसमें। तो छोड़ो ये सब बातें और आगे चलते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले आज अगर हम देखेंगे तो मैं आप लोगों से बोलते हुए आ रहा हूँ कि मैं ऊपर नहीं हूँ। बाजार जब यहाँ था तब भी मैंने कहा था मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर नहीं हूँ। बाजार जब यहाँ आया तब भी मैंने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं नीचे ही हूँ। बाजार जब यहाँ आया तब भी मैंने कहा ऊपर नहीं जाऊँगा, नीचे ही हूँ। और बाजार जब यहाँ था तब भी मैं कह रहा था ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं नीचे ही हूँ। फिर एक बार यहाँ गया तो हर बार हम लोगों ने अच्छा अच्छा पॉइंट पकड़ा है। ठीक है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। भी मैं देखो, मैं अभी नीचे लेके जाऊँगा। इस लेवल के नीचे मुझे एक लेवल आ जाता है, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है। 22,000 के नीचे एक लेवल आ जाता है, 21,800 21,700 का, तो मैं फिर उसके बाद इसका बंधन मुक्त कर दूंगा मैं कि जाओ अब। अभी हो सकता है कि आज गिरावट आए तो कल को ऊपर चला जाए और आप लोग समझो कि कुछ भी हो सकता है। बट मेरी एनालिसिस के आधार पे अभी ये ऊपर नहीं है। ठीक है। एक बार इस लेवल के नीचे ये आ जाए, बस उसके बाद जाओ तुम 30,000 जाओ, 45,000 जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले तुमको आना चाहिए। खैर, जब चीज़ों को देखोगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। अभी हमने देखा है कि बाज़ार जो है यहाँ से हम इसको ए बी सी ये इस तरीके से किए थे। फिर हमने ये देखा था ये स्ट्रक्चर। अब जो है बाज़ार यहाँ आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर की रीडिंग करके हम लोग चल रहे थे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इसको यहाँ आते हुए देख सकते हैं बाज़ार को। यानी कि यह जो लेवल है 23,050 का, तो क्या 23,050 कल ही आ जाएगा क्या? सबसे बड़ी चीज़ होती है ना रिटेलर्स के साथ, या मैं भी रिटेलर्स ही हूँ, मैं कोई अलग प्राणी नहीं हूँ। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि एक दिन मूव आ जाता है कोई बड़ा सा, तो हम फिर एकदम हमको लगता है कि बस गिर के ख़त्म हो गया बाज़ार। या 2-3 दिन बाज़ार ऊपर जाने लगा तो हमको लगता है कि बस अब 30,000 आने वाला है। जबकि गेम ये नहीं होता है, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है। चीज़ें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती हैं और इंट्राडे में तो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड होकर चलती हैं, बहुत ही प्योरली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलती हैं। आज अगर आप देखोगे तो बाज़ार जो है यहाँ पे 790 के पास, या 800 बोल दो, यहाँ पे आके रुक गया है। अब हो सकता है कल को गैप डाउन हो जाए, इधर कहीं ओपन हो, इधर कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो। बट अगर ये यहीं पे ओपन हो गया ना, तो लोग क्या करेंगे, जो रिटेलर हैं, मतलब जो ट्रेडर हैं,
नए पुराने पुराने तो शायद ना करें जो मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन नए जो है यहीं से सेल करना शुरू कर देंगे और ये खींच के यहाँ तक ले जाएगा, 24,200 तक इसका एक डिमांड बनेगा और यहाँ से सप्लाई होगी, जो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है? तो बहुत ही स्पेसिफिकली आपको चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। एक दिन आप सही हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, एक दिन सही हो गए या एक हफ्ता लगातार सही हो गए तो उनको लगता है कि वही भगवान हो चुके हैं। ऐसे नहीं होता है। आप अगर जब जब आप सालों साल सही हो और आपके मन में ये विचार ना आए कि आप सब जान गए हैं, तब तक आपने अभी कुछ जाना ही नहीं, ठीक है? मार्केट रोज़ का गेम है, रोज़ ये किसी दिन ऊपर जाएगी, किसी दिन नीचे हो जाएगी, किसी दिन आप सही होंगे, किसी दिन आप गलत होंगे। उस सही गलत के जो भंवर है उसमें अपने प्रॉफिटेबिलिटी के समीकरण को, इक्वेशन को सही मायने में उसको सिद्ध करना है आपको, है प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है? तो अब जो है यहाँ से हम प्लानिंग करते हैं कल क्या हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है ना तो हमको 24,200 तक हमें क्या होगा, मार्केट नीचे ढकेलेगा, ठीक है ना? यहाँ तक अगर बाजार जो है आपको सेल ऑन राइज का है, ये बात समझ लो, फॉर द टारगेट ऑफ 800। बाजार 23 पे बंद हुआ है, हो सकता है कि 61.8% तक मतलब कल अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं यही लेके चलता हूँ, ठीक है ना? अगर 900 के ऊपर बाजार कल को ओपन होता है तो आपको 24,064, 24050 एंड उसके ऊपर जाता है तो 24220 तक के लिए देखने को मिल सकता है। पहला रिजेक्शन आपको यहीं से देखने को मिल सकता है, यहाँ जाने के बाद ये इस तरीके से आता हुआ दिख सकता है, नहीं तो वो सबसे ऊपर गया तो यहाँ से तो एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, 24220 से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं? देखो मेरा लेवल नीचे का ही है, समझ गए ना? मतलब डाउन ही है, बट मैं आप लोगों को एकदम ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम डाउन ही चले जाओ, क्योंकि आप किस तरीके से प्लानिंग करोगे, किस तरीके से जो है ट्रेड करोगे, ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? तो अभी आपको ये जो देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर गया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है ना? यानी कि गैप डाउन अगर होता है तो आपको ये लेके चलना है, यहाँ से लगाओ इसको और ये पार्ट पकड़ो, ठीक है? बाजार अगर 625 तक ओपन होता है, ठीक है? ध्यान से देखना मेरी बातों को। 625 या 720 तक ओपन होता है तो पहले ये 800 जाएगा, 800 जाने की कोशिश करेगा। 625 होता है तब पर भी ये 800 जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? 800 के बाद जब ये 740 के नीचे, जब ये नीचे की तरफ आता है तो जो टॉप रहेगा उसको ये सेल पकड़ के आप 620, 530 और 380 और सबसे लास्ट में है 23,100। इतना तो नहीं होना चाहिए, जो भी अगर होता है तो यहीं तक जो है इसका हिसाब किताब थोड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये बातों को, ये दो चीज़ें जो मैंने बोली है इसको ध्यान में रखिएगा, 720 पे ओपन हो या 625 पे ओपन हो, ठीक है? आपको पहले 800 जाना है, उसके बाद 730 के नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ जाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसके ऊपर भी और यहाँ से जा रहा है तो 800 तक, तो आप 800 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर यहाँ छोटे से स्ट्रक्चर बनेंगे, वो बुलेटिन में मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपको ये इस तरीके से देखना है। ऊपर जाता है तो या तो यहाँ से, नहीं तो मैक्सिमम जो है यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें आपको, आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एकदम बहुत नीचे गैप डाउन हो जाएगा तो फिर आप लोग पुट पे नहीं जाएंगे, कॉल में ही यहाँ से घुसेंगे और पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। वो अभी कैसे बताया जा सकता है, जब तक लेवल ना मिले तब तक वो हवाबाजी टाइप का ही हो जाएगा।
किसी को मतलब कैसे वो बताया जा सकता है। ठीक है, तो यही 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे लेके चलेंगे, बताया जा सकता है कि यहाँ ओपन हो गया, इधर ओपन हो गया, या यहाँ ओपन हो गया, या फ्लैट ओपन हो गया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मार्केट डाउन ही है, मैं बहुत दिनों से कहते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, 1-2 दिन जो है मैं बोला था ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर गया। तो अ, चीज़ें होती हैं, कभी चीज़ें होंगी आपके पक्ष में, कभी कभी चीज़ें नहीं चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आदमी जो है को नहीं आता है। बहुत सारे लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं कि नहीं आता है, नहीं आता है। अरे सालों से कर रहे हैं भाई, और देखो जब भी मैं इस तरीके से करता हूँ ना कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, तब आप लोग देखते हो, चाहे वो लाइव रहा हो या कुछ रहा हो, उसके बाद जो भयंकर चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको, आप लोगों ने कई बार साक्षी बने हैं इस चीज़ के, हज़ारों सैकड़ों बार बने हैं आप लोग। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप में जो ऑप्शन का मैसेज आ रहा है, वो कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? थोड़ा कमेंट में मुझे बताइएगा। वो यूज़फुल है या डिस्टर्ब कर रहा है? जैसा भी है वो आप लोग मुझे थोड़ा सा मैसेज करके बताएं, तो पता चले क्या अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।